गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, वाह वाह सर। मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। मैंने तो इस एपिसोड से पहले कई दफा कहा है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता अगर वो इस शो को स्कूलों के करिकुलम का हिस्सा नहीं बना वाह देता। सर, बड़ी बात है। यार ये ऐसा शो है कि आप शायद बता सकें तो बता सकें, मैं तो नहीं बता सकता कि सीजन 1, 2 और 3 में कोई बेहतर था या कोई उससे खराब था। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल एक जैसा था। ये मैं आज तक किसी शो के बारे में कह ही नहीं सकता। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां सर कभी। ये आप स्पॉइलर दे देते हैं सर, ये गाना गा के उनको समझ आ गई होगी सबको कि जी हम लाए हैं इनके लिए एक और मुस्बित शो का टेलीविजन शो रिव्यू। बहुत पॉपुलर डिमांड थी इस पर्टिकुलर शो की, पंचायत सीजन 3। वाह। लेकिन सर मैं इसको महदूद नहीं रखूंगा सीजन 3 तक। नहीं नहीं, हम पंचायत अभी तक जितने तीनों के तीनों सीजन जो हैं उनको हम एक इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिवली हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, वो हम कर ही ऐसे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मतलब जितना कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना, सर हम वो उसके बाद हमारी वो यादाश्त जो है ना इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम एपिसोड टू एपिसोड, सीजन टू सीजन, वो जो एक रिकलेक्शन जो महदूद रह जाती है हम उसको बस दे देंगे सर वो जिस भी सीजन से हो। सर बिल्कुल हम ऐसे करेंगे। और सर दूसरा, क्योंकि आप देखें कि ये कोई ऐसा शो तो है नहीं जो सीजन टू सीजन इसके अंदर थीम को बदल रही है। चीज तो एक ही है, एक्टर कास्ट एक ही है। सिर्फ ये कि सीजन 2 के एंड पे और सीजन 3 के अंदर एक कैरेक्टर ऐड होता है जो उनका वो होता है एमएलए। विधायक जो है उनका। तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी जाके उनके ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सर कि मैंने बड़ी देर बाद एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो है का शो देखा है जिससे मैं रिलेट भी कर सकता हूँ। और इस वजह से नहीं कि मेरे को बड़ा गाँव की ज़िंदगी का मैं गाँव और गाँव की जो अपनी सियासत होती है उससे बिल्कुल भी नहीं। बट ये बेसिकली मैं इसको कहूँगा एक ह्यूमन इंटरेस्ट शो। इसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अक्कासी करती हैं कि जो आपकी एक शख्स की जो मसले-मसाइल हो सकते हैं। सियासत, जेलसी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, सड़क, ये सारा कुछ जो है ना उन्होंने उसके अंदर डाल दिया है। सर जितेंद्र कुमार ड्राई डे में भी थे, कोटा में भी थे, इसमें भी थे। ग्रेट एक्टर, ग्रेट टैलेंट। राघुबीर यादव बहुत बड़े जो पुराने एक्टर हैं। नीना गुप्ता जिनके वो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, नीना गुप्ता इनकी वाइफ प्ले कर रही हैं। नीना गुप्ता, और ये तो फन फैक्ट ये है कि ये तो इंडस्ट्री में शायद एंट्री भी इकट्ठी की थी इन्होंने, उन्होंने थिएटर इकट्ठे बहुत किया हुआ है। उसके अलावा चंदन रॉय जो वो विकास बना हुआ है, वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम। और फैसल मलिक जो वो प्रहलाद है मोटा वाला। तो ये सारे जो हैं इन्होंने सर आपने ये कास्ट नहीं कंप्लीट होगी अगर आप उसका नाम नहीं लेंगे जो कि नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से दुर्गेश कुमार इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते भूषण, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और इवन हिज वाइफ। सो सर बहुत बाकी जो इनकी बेटी होती है रिंकी सब, इनका वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। हालांकि वो लेट आती है जरा एंट्री। सो सर जो इसका कॉन्सेप्ट और थीम थी ना, उससे मैं बहुत अग्री कि शहर से एक बंदा गांव जाता है और एंड में ये है कि उसको उस गांव से इश्क हो जाता है। ये हमने ऐसी ऐसी कहानियों में, पोएट्री में बड़ी दफा सुना है कि शहरी जो होता है वो गांव की जिंदगी समझ सकता है, गांव वाला फिर भी शहर की समझ जाता है। शहरी नहीं समझ सकता गांव की जिंदगी, लेकिन वो इतना टाइम गुजार के उनके इश्यूज का उनका हिस्सा बन जाता है। सो फैंटास्टिकली रिटन, फैंटास्टिकली डायरेक्टेड, साउंड ट्रैक जबरदस्त और एक्टिंग तो लाजवाब। हाँ, इसमें मुझे वो गाना याद आ गया कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, वाह वाह सर। मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो जाहिर है कि गांव की कोई बड़ी हसीन जिंदगी है, इस किस्म की चीजें मैं नहीं कहूंगा। उसकी वजह है कि उनकी बड़ी टफ जिंदगी यस। है। कुछ बहुत कम जगह हैं जहाँ पे उनको कन्वीनियंस भी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यार आप इसे इमेजिन करें ना कि हम ऐसे ही दोस्त यार बैठे हुए थे और हम सोच रहे थे कि लाहौर में हम रहते हैं और हमारा इतना महीने का खर्चा है, बड़ा हम हालांकि फूंक फूंक के चलते हैं। तो ऐसे ही एक आइडिया फ्लोट हुआ कि अगर हम अपने यहाँ पे घर बेच दें और हम गांव चले जाएं तो वहां तो हमें उसके बदले में मतलब हमारे छोटे छोटे घर हैं वहां पे इतनी बड़ी जमीन आ जाएगी और बड़ा अच्छा हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है। और वो हम नेचर के करीब और ये और वो और सारा बड़ा
तो उसमें फिर एक अक्लमंद शख्स ने निशानदेही की, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, हाँ जी, तो वो ज्यादातर अब लाहौर में रहते हैं बिकॉज ही हैज एलिंग पेरेंट्स, तो वहां पे इलाज की जरूरियात ही नहीं आपकी पूरी हो सकती, सो देयर लाइफ इज वेरी टफ। वैसे लेकिन अब जब शो की बात होती है, मैंने तो इस एपिसोड से पहले कई दफा कहा है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता अगर वो इस शो को स्कूलों के करिकुलम का हिस्सा नहीं बना देता। बड़ी बात। लेकिन यानी कि मैं ये समझता हूं कि इतना सीखने के लिए था इसमें। सर मुझे बताएं किसी एक मोमेंट पे आपको ये लगा हो कि आपको लेक्चर मिल रहा है? नहीं सर, हालांकि मिल रहा है, लेकिन लगा नहीं कि कोई लेक्चर दे रहा है। वो स्टोरी सर देखें, जो एक अच्छे शो की बैकबोन जो होती है ना सर, वो उसकी राइटिंग है। एक्टिंग तो है ही है, एक्टिंग तो मतलब वो तो सामने है ना, पीछे से जो लिखा है उन्होंने, जैसे वो भुनी है सारी स्टोरी, और वो शुरू में जो इनके अपने आपसी मसाइल थे, इनके जो ये सेक्रेटरी साहब और जो प्रधान साहब जो हैं, कि वो उनकी जेलसी। और सर देखिए ना, इसकी जो फैंटास्टिक चीज है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि वो हर छोटी चीज को ना एक इशू बना देते हैं हर एपिसोड। जैसे एक इशू, एक एपिसोड में कुर्सी इशू था कि उनकी कुर्सी बेहतर आएगी मेरे से, पहियों वाली आएगी, ऊपर नीचे वाली आएगी। वो उसकी शादी के दौरान वो लड़का ले जाता है उठा के कि मैं तुमने मुझे एस होल का है, तो उन्होंने पूछा वो क्या होता है, गांड का छेद, तो वो उसमें दब जाता है। वो कहता है इसको कहो, तो कहता है यार, नहीं कहता मुझे कुर्सी चाहिए। तो छोटी चीज, हालांकि वो जो दूल्हा होता है वो आखिरी सीजन में फिर एंट्री मारता है और बड़ा एक परफॉर्मेंस देता है वहां पे, उसकी घोड़ी खरीदने जाता है जब उसकी। और उसके साथ साथ सर ये हो गया बाकी कि जी वो उनके बाथरूम के वो कमोड लगने थे, एक का टूट गया, वो मंगवा के दो। मॉनिटर चोरी हो गया। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे शहरी दुनिया में एक ट्रिवियल सॉर्ट ऑफ चीज होंगी यार, कि चलो अगर चोरी होगी तो जाके नहीं ले आओ, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। वो मुझे अभी तक सीन याद है, जब वो मॉनिटर चोरी होता है ना, तो वो फोन करता है पंचायत जो जो उनके वो जो है क्या कहते हैं, प्रधान साहब, प्रधान जी को फोन करता है कि मॉनिटर वो घर पे बैठा, कहता है वो मतलब जिस सर उसको लगता है कि कोई मर गया है या कोई इतनी बड़ी चीज होगी। सो उनके लिए छोटी चीजें जो हैं ये बड़े इश्यूज हैं सर। असल में ना फिर वही बात है, छोटी चीज कोई दुनिया में ना कोई चीज छोटी है, हाँ, ना कोई बड़ी है। देखिए वो सीन ये है कि अगर किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये खबर मिले कि 70 लोग मर गए, तो वो बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली लेगा कि अच्छा चलो ठीक है, वो ऐसा करो टिकट टिकर चला दो ताजियत वाला। और मुझे आपको ये मैसेज मिले कि 70 लोग मर गए हैं, तो हम पागल हो जाएंगे कि ओहो क्या हो गया, और स्टोरी चेज करने निकल जाएंगे। सो बात ये है कि वो पहले भी मैंने एक दो वो किया था, मेरी जो वो है ना थ्योरी, उसके मुताबिक तो जिंदगी जो है ना वो एक पाई चार्ट है, और हर शख्स की जिंदगी में ना एक वो हैप्पीनेस का है पोर्शन, एक सैडनेस का है, एक एंजाइटी का है, एक नॉस्टैल्जिया का है, एक गुस्से का है, एक मतलब वो पूरा वो बनता है। अब किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। वो जिसका कम ज्यादा है वो एक तो ये है कि वो जेनेटिकली किसी का कम ज्यादा है, जो भी चीज है, किसी का जो है वो फॉर्मेटिव ईयर्स इस तरह से गुजरे हैं कि उसमें एक चीज ज्यादा है, एक चीज कम है। लेकिन वो जो है ना वो जब उसका वो जो पाई चार्ट कंप्लीट हो जाता है 6-7 साल की उम्र के बाद, जब एक बच्चा एक शख्सियत बन जाता है, उसके बाद वो उस पाई चार्ट को भर लेता है किसी ना किसी चीज से। मतलब आप किसी को सैड होने का मौका ना भी दें, पर उसका जितना कोटा है ना सैडनेस का, हो जाना है, वो उसने भर लेना है। आप किसी को जितना मर्जी तजलील कर लें, उसका अगर कोई छोटा मोटा कोटा खुशी का है तो वो किसी ना किसी चीज से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो वो जो मतलब ये छोटी और बड़ी जो तशखीस है ना, ये अगेन हम क्योंकि बाहर से देख रहे हैं टेलीविजन से, तो हम ये कर सकते हैं एज क्रिटिक्स। वो जो बंदा जी रहा है उसके लिए ये नहीं है। और ये सर इतना खूबसूरत शो है कि इसमें कमाल ही ये है कि इसने आपको इन्वॉल्व कर लिया है। उसकी जो डे टू डे रूटीन है, या जो उसके मेन इवेंट्स हैं, कि चले ठीक है रोज की रूटीन तो वो भी नहीं दिखा रहे, मेन इवेंट्स दिखा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स, मेरे आपके जैसा शख्स, जिसको आदत है देखने की कि 500 करोड़ का नुकसान हो गया, 700 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 80 लोग मर गए, 70 लोग रेस्क्यू हो गए, उसको उन्होंने उन चीजों पे एंगेज कर लिया जिसमें इतनी कोई बड़ी चीज नहीं हो रही। और अगेन वो कैसे की है, क्योंकि फिर भी बात है वो सब कुछ हमारे अंदर है। हाँ जी।
सर जो भी कहानीकार है ना, उसको 21 तोपों की सलामी। सर बहुत बड़ा। और दूसरा से देखें सर, इसमें ये नहीं है कि देखिए ये है तो बाय डिस्क्रिप्शन एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन दूसरे सीजन के एंड में जाके ना ये बिल्कुल इसको एक उस टोन चेंज करते हैं। सर इसके लिए एक राइटर को गट्स चाहिए होते हैं, स्पेशली आप दूसरा सीजन अच्छा खत्म करके तीसरे में एंटर हो रहे हो और आपने एंड में एक स्टोरी लाइन नहीं इंट्रोड्यूस कर दी है कि उसका वो जो प्रहलाद का जो बच्चा शहीद होता है। जवान शहीद हो जाता है बच्चा फौज में, और वहां पे ये बात खत्म होती है। आई थिंक उसके फ्यूनरल पे खत्म होता है ये सीजन जो है, बिल्कुल। और फिर टेकअप होता है तीसरा वहां से। तो सर एक क्लिफ हैंगर भी दिया, टोन ही चेंज कर दी पूरे शो की, जो बजायर एक कॉमेडिक शो था, और ऑडियंस होगा वेट करो अब सीजन 3 का। और फिर 3 आया तो उसमें थोड़ी सी बरकरार रखी, मतलब उसकी जर्नी शुरू हुई प्रहलाद की, घर छोड़ जाता है, दरख्त के नीचे सोना शुरू कर देता है, शराब बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है, फिर उसका एक फुल सर्कल वापसी जो है पूरे सीजन में एक, और वो ये नहीं कि आपके बिल्कुल इन योर फेस है, उसकी लिखत ही ऐसी है कि वो पीछे चल रहा है, आप पीछे सोच रहे हैं कि उसका क्या बना यार जिसका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन फिर वो घड़ी घड़ी आता था वो रोल्स के अंदर, डिफरेंट रोल्स के अंदर। और फिर ये भी दिखाया कि गांव के अंदर कितनी लेवल ऑफ सीरियसनेस होती है कि उनके गांव का कोई जवान बच्चा जो है वो इतना शहीद हो जाए तो वो क्या करते हैं फिर। और लेकिन सर उससे पहले सीजन 2 पे अगर मैं आऊं तो उसके अंदर जो वो सीन था ना, जब बेइज्जती करवा के आते हैं वो अपनी उससे एमएलए से, और एमएलए को वो जिसका बेटा है वो शहीद हो जाता है, और फिर एमएलए के सामने नीना गुप्ता खड़ी होती है कि ये तो छोटा सा गाँव है, तुम भागो यहाँ से, और वो जाता है तप, और आपको समझ आ जाती है कि अब तीसरे सीजन में ना ये एक टसल जो है, जो सीजन था उस चीज के बारे में, ये चलता रहेगा। सो फैंटास्टिक सर, देखिए उन्होंने कैसे सर सारी चीज को एक ही पैकेज में करके दे दी। और सर एक और बात कि ये मतलब 36 मिनट के एपिसोड थे ना, मतलब जिसको आप फुल आवर ही कहते हैं आजकल के दौर में। तो लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे लग रहा था मैं कुछ सिटकॉम देख रहा हूँ, ये लग रहा था 18 मिनट में उन्होंने दिए हुए होते थे 36 मिनट, ये बड़े शो की निशानी होती है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, आपने मुझे कहा है ये बात तो मुझे पता लगी है 36 मिनट का शो था, मैं यही सोच रहा था 3 सीजन देखने के बाद कि 18 मिनट का शो नहीं 18 मिनट सर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दुनिया की कोई चीज, टीवी शो क्या, दुनिया की कोई चीज एक से दूसरे में फर्क पड़ता है, वो या बेहतर होगी या खराब होगी। आप जीरोक्स कॉपी थोड़ी निकाल सकते हो कभी किसी चीज की। यार ये ऐसा शो है कि आप शायद बता सकें तो बता सकें, मैं तो नहीं बता सकता कि सीजन 1, 2 और 3 में कोई बेहतर था या कोई उससे खराब था। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल एक जैसा था। ये मैं आज तक किसी शो के बारे में कह ही नहीं सकता। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। और खास तौर पे मतलब देखें, हाँ आप कह सकते हैं द वायर था कि, लेकिन वायर सर बदतरीक शायद थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। वायर तो बिल्कुल उल्टा था। वो जैसे आगे जा रहा था वो बेहतर और होता जा रहा बेहतर, था। जैसे सोप्रानोस भी ऐसा था, आपका वेस्ट विंग भी एक हद तक ऐसे था। ये है कि इन्होंने अपना एक लीनियर किस्म का आपको डिलीवरी दी है ऑफ राइटिंग एंड कंटेंट। सर इससे मेरा जहन थ्योरी है मेरी कि मेरा, अब ये हो नहीं सकता बिल्कुल भी, लेकिन मेरी थ्योरी है कि ये लिख बैठे थे सारा, हो ये सकता सारा है, लिख बैठे थे, हो और सकता है। उन्होंने उसको तरतीब दी है फिर उसके बाद कि ये इवेंट यहां ले जाओ, सिर्फ उन्होंने ये किया, ये पता करेंगे सर नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। कि लिख चुके हैं अगेन सर। ये हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है। हाँ, ये कि बहुत पूरा उसी तरह आ सकती है, वरना तो सर सीजन 1 के सक्सेस को राइड करते हुए दूसरा निकलता है, आप रियलाइज करते हो कि आपने गंद मार दी है, और 3 पे आप रिकवरी करते हो। तो ये अमूमन तो हाँ, ऐसे होता वरना है। ये कि बेहतर ही हो जाता है। नहीं, हाँ बिल्कुल एक हाँ जैसा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने कहा ना कि इसका जॉनरा जो है वो कॉमेडी ड्रामा है। हम्म मुझे आप कोई एक इंस्टेंस नहीं बता सकते जिसमें इसमें ठट्ठा लगा हो गया, हा करके हाँ, आप हंसे हो, नहीं। नहीं अच्छा, वो बड़ा ही सटल सा है। हाँ और उसमें जो, यही तो कमाल है कि आपको उसने एंगेज किया हुआ है, जबकि आप बहुत ज्यादा सैड भी नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा इनरेज्ड भी नहीं हो, बहुत ज्यादा आपको हंसी भी नहीं आ रही, लेकिन आप वो जैसे ही एपिसोड खत्म होता है तो इनवॉलंटरीली आपका हाथ जाता है नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पे। एपिसोड। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर मैंने इसलिए कहा कि ये सिटकॉम मुझे लगा सिर्फ टाइम की वजह से नहीं, क्योंकि सिटकॉम है सिचुएशनल कॉमेडी, तो ये तो थी सिचुएशनल कॉमेडी, और मतलब डायलॉग की डिलीवरी ऑब्वियसली कॉमेडिक टच ज्यादा वहां से आता है, बट मुझे बहुत ज्यादा सिटकॉमी फील आई इससे, टाइमिंग के हवाले से नहीं, सिर्फ ये भी कि भाई वो जैसे उनकी लड़ाई हो जाती है उसकी सचिव जी की वो 3 लौंडों के साथ वो लड़ने जाते हैं और फिर वो गन पकड़ रहा है, वो कॉमेडिक सीन है, लेकिन वो कॉमेडी आपको उनके एक्शन से भी आ रही है, उनके डायलॉग से भी आ रही है। बिल्कुल। फिर इसमें एक और जो बहुत कमाल की चीज है वो ये है
कि आप इसमें कई जगह पे नोट करते हो कि ये एक टोला बन गया है ना, प्रधान, सेक्रेटरी और ये दो लोग और हाँ जी। ये सारे एक टोला है, इनके एक ऑपोजिशन में है भूषण वगैरह। अच्छा, कई जगहों पे आप ये महसूस करते हो कि ये गलत कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, पॉलिटिकली ये गलत कर जो रहे वो घर देने वाली बात थी, हैं, जैसे घर देने वाली बात थी, इस तरह की और बहुत सी हाँ बातें जी, थी, हाँ। आपको लगता है यार हाँ। अब क्लियर हो आप जो कि- ठीक भूषण उनको रोता है उसमें। बिल्कुल, लेकिन आपकी हमदर्दी इनके साथ है, आपकी हमदर्दी भूषण के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर वॉचिंग लाइव फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। अब ये इतनी वो चीज है ना, जिस तरह वो दोस्तोयेव्स्की है ना, दोस्तोयेव्स्की का कमाल यही है कि वो क्राइम एंड पनिशमेंट में वो जाके मार आता है जिसको वो जानता भी नहीं है। मतलब फिर वही बात है ना कि आप किसी को जानते हो, आपको गुस्सा हो, आप उसको मार दो, जो मेक सेंस। मतलब वैसे तो जाहिर है हम वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन वो जानता भी नहीं मारते। लेकिन पूरे नॉवल में मजाल है कि आप उससे नफरत कर सको, आपकी उसके साथ हमदर्दी है, क्योंकि आप उसके ब्रेन में रह रहे हो। वो जो पूरा जो नरेशन है ना, वो उसके ब्रेन का के अंदर चल क्या रहा है। सो बेसिकली यही मैं कहता हूं कि ये जो आर्ट है ना, आर्ट कंज्यूम करने वाला बंदा किसी से, इसका बल्कि नुकसान भी है कि आप किसी से नफरत करने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि आपको उसके बाद आदत ये पड़ जाती है कि आप ना बेसिकली कहानी गो बन जाते हो। आपको ना कोई भी शख्स की कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी आपको उसका पता लगता है ना कि उसने ये कह दिया या ये कर दिया है, आप इनवॉलंटरीली एकदम से उसके शूज में जाते हो और उसके बाद कहते हो कि अच्छा अच्छा इसने ये महसूस किया होगा, तो उसने ठीक कर दिया। तो वो जो उसने ये किया ना, उसकी आपने जस्टिफिकेशन खुद ढूंढ ली। अब आप नफरत नहीं कर सकते किसी से। सर देखिए ना, ये बहुत सारी फिल्मों में जो जिसको आप कहते हैं एंटी हीरो, तो ये भी उस तरह से एंटी हीरो कॉन्सेप्ट ही है ना कि भाई मैं थोड़ी सी चीजें अच्छी भी करता हूँ लेकिन थोड़ी बुरी भी करता हूँ, लेकिन मेरे नजरिए से सोचोगे तो मैं बुरी भी करता हूँ वो भी अच्छी होती है एंड ऑफ द डे। और जाहिर है वो, और अगर जैसे इन दिस केस भूषण है वो तो चाहेगा, लेकिन देखिए सर शुरू में ये भूषण की भी जो सारी ट्रेजेक्टरी है वो चेंज हो जाती है तीसरी सीजन में जाके, क्योंकि वो सबसे पहले तो होता है जेन्युइन एक गांव का शख्स जिसको मसला होता है उनसे, क्योंकि वो एक डिसग्रंटल्ड बंदा है। सबसे पहला तो इंट्रोड्यूस ही तब होता है जब वो कम बच्चों वाला उसके सामने वो पेंट कर देते हैं और वो कहता है कि अच्छा इसको मैं पता नहीं क्या वो लाइन क्या थी कि वो कम बच्चे जो दूसरे के बाद जो होता है वो ये होता है कुछ होते से, तो उस पे वो तपता है। वहां से सारी शुरू होती है उसकी। सर आप देखें इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट कितनी इंटरेस्टिंग है। उसको बनाते बनाते फिर उसकी बीवी को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते हैं। वो ये वही वाली खातून है जो गुलक में भी थी, जो उस नेबर थी जो बार बार आ जाती थी, हमसाई जो थी। गुलक भी करना है सर एक दिन बैठ के प्लीज। तो सर फिर करते 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 वो बंदा पोलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ लोगों की सपोर्ट मिल जाती है। वो कहता है ये तो काम ठीक है। फिर जाके तीसरे सीजन में जाके वो कहता है कि वो एमएलए के साथ मिल जाते हैं और एमएलए कहता है मैं मिलूंगा। फिर वो आता है उनके गांव, वो कबूतर वाला सीजन बहुत ही हाल है वैसे, कबूतर ही मार जाए। और लेकिन वो देखे ना, उससे हार नहीं पहनता, उससे पहन बस ये सारी सियासत जो है। फिर भूषण का भी जो होता है वो भी एक विलेनस कैरेक्टर तो है, लेकिन वो फिर इन्फोर्स हो जाता है कि ये एंटेगनिस्ट है इस शो का। सर लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि वो देखें, ये तो मुझे ये लगता है कि जो भूषण है ना, वो तो इन्फोर्स तो हो गया था शायद सीजन 2 के अंदर कि वो विलन है, और सीजन 3 में हालांकि उसने बहुत आउट ऑफ द वे जाके एमएलए की हिमायत की, बहुत बुरा लगा। लेकिन साथ के साथ ऐसी पैरेलल स्टोरी चल रही है कि सर कम से कम मेरे आप जैसा बंदा तो ये समझ सकता है कि वो भी जो कर रहा है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर हिम इट डज, यस। ठीक है। और सो मुझे तो ये लगता है कि ये शो इसलिए भी, मतलब पहले तो मैं जो बार बार कहता हूँ ना कि ये शो करिकुलम का ऐसा होना चाहिए, वो तो इस वजह से कि इतना जरूरी है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, ये तो ये इन्फोर्स करने की। दूसरी चीज ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो ईमान और कुफर की जंग नहीं है, वो इसी तरह के लोग जिनका अपना अपना इंटरेस्ट है, वो अपना अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए सियासत करते हैं। उनके इंटरेस्ट से एक और कम्युनिटी जुड़ी होती है जो उसका फायदा उठाती है। फिर आपने देखना होता है कि किसका कम्युनिटी बड़ी है। वो कम्युनिटी जिसकी बड़ी होती है वो ज्यादा वोट्स की वजह से ले जाता है, लेकिन फिर उसकी वजह से कुछ लोग डिस्करेंटल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर सर्विस डिलीवरी वैसी नहीं हो सकती, फिर उसमें जो है वो अगली दफा कोई और आ जाता है। ये एक बड़ा प्यारा साइकिल ऑफ लाइफ है। ये अगर आपने इस ईमान और कुफर की जंग सियासत को समझ लिया और आपने उनको डीमोनाइज कर दिया, आपने उनको कह दिया कि ये तो होते ही बुरे लोग हैं, तो ये तो आपने इससे ज्यादा डिससर्विस आप
कर ही नहीं सकते कम्युनिटी की। बिल्कुल सर, नहीं कर सकते। और हम तो अपने शो पे भी, जो हम पॉलिटिकल शोज भी करते हैं या सोशल इश्यूज शो करते हैं, हमने तो कई दफा बात की है कि आप ये नेगेटिव लफ्ज सियासतदान ही नेगेटिव आपने बना दिए कि ये तो होते ही ऐसे हैं, ये तो होती है परसेप्शन भी। क्यों? खैर हमारा सिर्फ मसला नहीं, दुनिया भर का मसला है ये। भाई आपकी कंस्टिट्यूंसी में वो एक बंदा है जिसको आपने इलेक्ट किया है, अब उसको अगले वाले गालियां देंगे, एक वक्त आएगा आप भी गाली देना चाहेंगे, उसने काम नहीं किया तो बात। जैसे इनका सर मेन पॉइंट इस पूरे तीनों सीजन में चल रहा होता है हमारी सड़क, मेन सड़क। वैसे तो मेरा मशवरा है ये कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब या नकवी साहब होते तो सड़क बनवा छोड़ते अभी तक, लेकिन चूंकि ये शो है, फिक्शनल है, तो इसमें देखें एक एमएलए की पावर कितनी है कि वो एक सड़क के पीछे पूरी एक गांव के ऊपर वो वोट लेता है कि मैं बनवाऊंगा, या अगर सड़क नहीं बनवा के देता पूरा एक गांव जो है, हजारों वोट हैं जो, वो खो बैठता है। तो ये सर देखे ना, फिर ये लोकल बॉडीज का बहुत बड़ी सर पावर है उनके पास, कि ये एमएलए जो है, एमएलए ऊपर है इनसे हालांकि, लेकिन ये सारे लेवल के जो लोग हैं इन्होंने गांव टू गांव काम करना होता है। सर दूसरे एक और चीज ना देखें, जैसे एक तो एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, दूसरा इसके अलावा ये जो इनका प्रधान है और जो एमएलए है उसकी नहीं बन रही। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसके ऊपर जो एमएलए होगा उसकी उससे नहीं बन रही। देखिए जितनी फ्रिक्शन होगी आपस में उतने बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। वो जो है ना, जो मैं तो खिलाफ हूं बहुत ज्यादा हारमोनी के। ठीक है, लगनी चाहिए आपस में, लगेगी तो नताए जाएंगे ना उसके लगने के। और देखे ना इसका एंड में जब वो खड़े होते हैं एक दूसरे को गोलियां मारने के लिए, तो डीएम मैडम का जो बंदा होता है वो बात करवाता है, वो शायद इसका एमएनए होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो बंदा कौन था, बट उनकी पार्टी का कोई सीनियर बंदा होगा कि तू बाज आ जा, तुझे वोट नहीं मिलने वरना इस तरह, तो जा घर। तो फिर वो चला जाता है वहां से, और ये आई थिंक सीजन 3 यहीं जाके खत्म होता है, इसके आसपास खत्म होता है जाके। तो वो भी सर इंटरेस्टिंग है कि एक लेयर्ड पावर, मतलब देखें एक पंचायत लोकल बॉडी से सबसे नीचे से ऊपर तक एक इशू पे सारी गवर्नमेंट जो है, उनकी पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो गई उसके अंदर। तो ये कितनी बड़ी बात है। सर मैं आपको बताऊं, पहला सीजन मैंने देखा, मजा मुझे आया, ये नहीं कि मजा नहीं आया, मजा मुझे आ रहा था पूरा, मैं नेक्स्ट एपिसोड देखता जा रहा था। लेकिन मैं साथ ये भी सोच रहा था कि यार मैं शायद इसको जब सीजन 1 खत्म हो जाएगा तो 2 नहीं देखूंगा। लेकिन 1 का जो आखिरी एपिसोड आया, और वही चीज, ये तो मैं देखता आ रहा था कि जो सेक्रेटरी है ये शहर से गया है। हाँ, इसको नहीं समझ में आ रही ये लोग। हाँ, और ये बिल्कुल इस तरह के जिस तरह हमारे शहर के लोग जो हैं वो गांव वालों के साथ वो नहीं उनका वो होता। लेकिन सर जैसे ही उसमें वो ब्यूरोक्रेट खातून आती है, और वो जो ब्यूरोक्रेट्स की डिस्गस्ट है पॉलिटिशियन के साथ, वो जब आती है तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो हमारा शो है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में भी यही चलता है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो समझते हैं पॉलिटिशियन घटिया है, हाँ, चोर है, पकड़े भी जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि बीवी ने असल में तो वो फ्लैग सेरेमनी करनी होती है, तो करती है वो फिर। लेकिन वहां पे फिर वो जो उसकी स्पीच भी है वो भी बड़ी अच्छी है। और वो ये कि उसमें भी कितना आसान था कि वो एक रात में याद कर लेती और डिलीवर कर देती। ये थी आसान स्टोरी टेलिंग। उन्होंने मुश्किल काम किया, उससे तब भी नहीं हुआ। यार ये कैसी बात है कि उससे तब भी नहीं हुआ, लेकिन उसको कन्विंस कर लिया कि गिव मी मोर टाइम। ये बहुत जबरदस्त है। फिर इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, जिस तरह आपने सीजन 2 का जो एंड किया है ना, वो कि उसका जब बेटा शहीद होता है, बहुत ही वो जो है ना इमोशनल, वो सारा कुछ वो मुश्किल था। और उसके बाद जब वो उसको लेके जाता है ना, दूसरी औरत जो घर मांगने के लिए अपने बेटे से अलहदा हो जाती है, वो दिखाता है कि ये होती है अकेलापन, ये होता है जो तुम घर बनाए, फिर वो झाड़ू लगवाती है उससे। सर उसमें एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि जिसका बच्चा शहीद हुआ होता है ना, या जिसका घर में कोई भी शहीद हुआ होता है, वो जब घर से बाहर निकलता है ना, तो उसको मोहल्ले में, गांव में, शहर में, मुल्क में बहुत आप सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। कहते हैं लेकिन जब वो घर आता है ना, तो वो बच्चा नहीं होता जो चला गया हुआ है। ओ हो सर, ये शहीद वाले काम से बचना चाहिए। ये जो है ना आपकी जिंदगी में से बंदा काम हो गया है, अब आपने आपस सम्मान का क्या करना है। नहीं सर, बहुत बड़ी लाइन थी, वो सीन ही बहुत बड़ा था, जिसके अंदर वो बुजुर्ग औरत जो है उसे कहती है कि अपना जरा घर साफ करो, मतलब और भी चीजें करने को। वो कितना बड़ा था कि जब वो औरत को समझ, वो कहती है कि अब वो कह रही कि अब इसको फिर देन मेक इट लिवेबल। हाँ, कर लेते हैं, इंस्पायरिंग मी। हाँ, तो इसको रहो फिर यहाँ पे। और फिर वो खुद भी अपने बेटे के साथ मूव इन कर जाती है, इस किस्म का कुछ सीन होता है। बट सर एक्सीलेंट शो, बहुत बड़ा शो है।
अब 4 भी आ रहा है। बहुत बड़ा शो है, और अब तो पता है 3 किसी के इतने बड़े सीजन आ गए हो ना, आगे टट्टी भी कर दे हम देखते रहेंगे। अब तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है हुक ना हो उसके गई ना, अंदर। खत्म हो गई बात है सर। बहरहाल सर, इसको हम देंगे, ये 5 आउट ऑफ 5 है सर मेरे बुक में सर। बिल्कुल सर, 4.7 तो है। 4.7 है, मैं 5 तो जरा जज्बाती हो गया। 5 आउट ऑफ 5 तो किसी चीज के नहीं होते, 4.7 कर लेते हैं आउट ऑफ 5। और बेहतरीन, आप जरूर देखें अगर नहीं देखा। बहरहाल ये हमारा रिव्यू था आज पंचायत का। और मैं इसमें कहता चाहूँ कि इस पे ना हम, ये वो शो है जिसपे हम 1.5 घंटा बात कर सकते हैं। हाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है ना, हमारा एल्गोरिदम बताता है यूट्यूब का कि आप लोग 26 मिनट से ऊपर देखते नहीं हो, हाँ, तो इसलिए हम नहीं ये इसमें शो तो बंद सर हम कर पूरा एक चीज 3 घंटे का हम बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जाहिर है मतलब अनदर डे सर, अभी 4 भी तो आना है, बात करेंगे। रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चले, इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज।